साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक क्या है? गिरफ्तारी से पूर्व हमारे अधिकार क्या है। इसको आप अंडरलाइन कर लो। गिरफ्तारी के समय नहीं, गिरफ्तारी से पूर्व। साथियों मुझे एक बात ध्यान आती है, एक सीरियल था मोगली, उसका एक फेमस गाना है, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। साथियों मोगली जंगल में रहता है, चड्डी पहने या नहीं पहने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप शहर में रह रहे हैं और आपके विरुद्ध झूठी कार्रवाई हो रही है और पुलिस उस झूठी कार्रवाई में गिरफ्तार करने जा रही है आपको, तो निश्चित तौर पे ये मान लीजिएगा कि आपकी इज्जत का फालूदा हो जाएगा और आपकी स्थिति वैसे हो जाएगी कि जैसे सरेआम आपको नंगा कर दिया गया हो और लोग जो हैं आपका मौखर बना रहे हैं और अल्टीमेटली आप कर कुछ नहीं पा रहे। साथियों जरा सोचिए, गिरफ्तारी शब्द जितना आसान लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेट है, टेक्निकल है। क्योंकि गिरफ्तारी के बाद आपको सबसे पहले सामना करना है पुलिस की कस्टडी का, पुलिस के इंटरोगेशन का, उसके बाद सामना करना है जुडिशियल कस्टडी का, फिर सामना करना है बेल का। बेल नहीं हुई तो किस प्लेटफॉर्म पे किस समय बेल हो गई ये हमें कुछ नहीं पता। तो बड़ी समस्या है हमारे सामने। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एक विशेष मामले में जिसका साइटेशन है अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2014 वॉल्यूम 8 SCC पेज 273। इसमें क्या कहा गया? अरेस्ट बीइंग ह्यूमिलेशन curtails फ्रीडम, कास्ट स्केयर फॉर एवर, नीड ऑफ ग्रेट कॉशन while doing arrest is a lucrative source of police corruption and it inter alia boost up the arrogance of police। कि गिरफ्तारी जो है ना केवल खिलाफ है ह्यूमन राइट्स के, अपितु गलत गिरफ्तारी ना केवल एक लुक्रेटिव सोर्स है पुलिस के करप्शन का, और इसके अलावा जो पुलिस का एरोगेंस है, जो पुलिस की बेईमानी है और जो पुलिस का घमंड है उसको इंडिकेट करने का भी एक पर्याप्त साध्य है। इट इज़ अ बेसिकली टर्म्ड एज इंस्ट्रूमेंटेशंस। क्लियर है साथियों? अरेस्ट क्यों जरूरी है इस बात को हम समझते हैं और अरेस्ट को रोकने के लिए क्या कानूनी प्रोविजन इसको हम समझते हैं। साथियों कई बार क्या होता है कि व्यक्ति होता है इन्फ्लुएंशियल, वो किसी को भी जो है डरा सकता है, धमका सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी कि वो देश छोड़ के जा सकता है। तो जस्ट टू मेक द इन्वेस्टिगेशंस मोर स्मूदर ये प्रोविज़न जो है रखा गया। पर साथियों आप सबको मालूम है कि अरेस्ट जो है हम रूटीन मैनर में नहीं कर सकते। साथियों इस पॉइंट पर जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सिद्धार्थ बनाम स्टेट ऑफ यूपी। उसमें यह स्पष्ट है कि पुलिस जो है इस बात का विशेष ध्यान रखे कि आपके पास पावर है अरेस्ट की, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप रूटीन मैनर में या मैकेनिकल वे में जो है अरेस्ट करना शुरू कर दें। डूइंग अरेस्ट इज़ अ जस्टिफिकेबल कॉज। ओके, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि भले ही पुलिस के पास पावर है अरेस्ट करने की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अरेस्ट जो है वो करके रूटीन मैनर में हमारे राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी को जो है अफेक्ट करें। साथियों इस केस में क्या हुआ था कि कुछ अक्यूज पर्सन जो है ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट में गए अंडर कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट ने इन मैटर ऑफ इरशाद बनाम स्टेट ऑफ झारखंड। जजमेंट है 17/12/2024 का। इस केस में ना केवल जो कंसर्न पुलिस वाले हैं उनको जेल भेजा गया, अभी तो उन पर मुआवजे के जो है जो कहते हैं ना लाइबिलिटी उसको भी जो है इम्पोज किया गया और इसके अलावा 2000 रुपये का फाइन भी जो है इन पर लगाया गया। भाई ज़रा सोचिए कि पुलिस वाले जो है आपको जेल भेजते हैं और आप घंटे 2 घंटे मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ आप जेल में रहे हैं तो आप गिल्टी फील करोगे। पर जब पुलिस वाले खुद जेल जाते हैं तो ये हाथ जोड़ते हैं कोर्ट के, ये टेंडर करते हैं अपोलॉजी। इन्होंने भी जो है माफ़िया मांगी कोर्ट से कि हमसे गलती हो गई, हमको मालूम था नहीं, अच्छा नियम कायदा कानून ये भी है। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा नो, वी कैन नॉट गिव एपोलॉजी टू यू स्पेसिफिकली व्हेन यू हैड प्लेड विद द राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी ऑफ द कंसर्न इंडिविजुअल। साथियों जरा सोचिए कि ये लोग तो पहुंच गए, लड़ भी लिए, पर इस देश के आम इंसान का क्या होता है? वो लड़ना चाहता ही नहीं है। लोग सोचते हैं सेटिंग में डालो, अरे क्या रखा है लड़ने में। आपकी ये गलत फहमी पुलिस का जो करप्शन है, उनकी जो एरोगेंस है उनको बढ़ा देती है। आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए। सबसे पहला अधिकार आपका है राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द आर्बिट्री अरेस्ट, और ये अधिकार आपको मैं नहीं देता हूँ, ये अधिकार आपको देता है कानून, खासकर सेक्शन 41A CRPC या 35 सब क्लॉज 3 BNSS। क्या कहता है कानून
कि जिन मामलों में सज़ा 7 साल तक की है वहाँ पर गिरफ्तार नहीं करना है अगर आप कॉपरेट कर रहे हैं। इसके बावजूद भी क्या पुलिस मानती है? नहीं। साथियों, गाइडलाइंस आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अरेस्ट बनाम स्टेट ऑफ बिहार, वहाँ भी स्पष्ट किया गया कि जहाँ पनिशमेंट 7 साल तक का है वहाँ गिरफ्तार ना करें। गिरफ्तार करेंगे आप पर वैवाहिक कार्रवाई होगी और आप पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। क्या रुके पुलिस वाले? आज तक नहीं रुके ना। इसलिए बार बार नियम कायदे कानून आते रहे पर पुलिस जो है वो नहीं रुकी। इनको लगता है कि हम ही माए बाप हैं, हम कानून से ऊपर हैं, हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा। क्लियर है बात ये? तो साथियों, इसी सोच के साथ जो है इस बार पुलिस ने वापस से वही गलती दोहराई जो अक्सर दोहराते हैं पुलिस वाले। साथियों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जजमेंट था ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, जहाँ पुलिस को जो है जेल भेजने का ऑर्डर करे कोर्ट ने। उनका कहना ये था कि अगर आप अरेस्ट कर रहे हो और अरेस्ट इलीगल है तो आपको जेल जो है जाना पड़ेगा। साथियों, बार बार निर्णय आने के बावजूद भी पुलिस जो है इन गाइडलाइंस को दरकिनार करती है। इस मामले में क्या हुआ कि कुछ एम्प्लॉयज़ थे फ्लिपकार्ट ग्रुप के और महिंद्रा ग्रुप के, इनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। दोष क्या था इनका कि एक परिवादी है जिसका नाम है दीपक कुमार, इसने एक अकाउंट जो है ओपन करा मिंत्रा पे और इस पर कुछ ऑर्डर जो है प्लेस कर दिए। अल्टीमेटली ऑर्डर इसके कैंसिल हो गए। अब जो कंसर्न अक्यूज नंबर 3 है इसको फोन करता कि सर आपका ऑर्डर था, तो ये कहते हैं भाई साहब कि मैंने तो ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया। नहीं सर, आपको ऑर्डर तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए अक्यूज नंबर 3 जो है घर पहुंच गएंगे। उसने कहा भैया नहीं चाहिए ऑर्डर, क्या ज़बरदस्ती है। तो कंसर्न अक्यूज नंबर 3 ने परिवादी से ये कहा, ऐसा कहना था परिवादी का कि मैं ऑर्डर तो कैंसिल कर दूंगा पर आपको एक OTP देना होगा जो आपके फ़ोन पर आएगा, तभी ऑर्डर कैंसिल होगा, अदरवाइज़ आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। जब OTP नहीं दिया गया तो गाली गलौज शुरू हो गई और अल्टीमेटली इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं परिवादी की उसको नुकसान पहुंचाया अक्यूज नंबर 3 ने, ऐसा आरोप था परिवादी का। मामला पुलिस के पास गया, पुलिस ने बैठा लिया अक्यूज नंबर 3 को और जो सीनियर थे ऑफिस में उनको बुलवा लिया अक्यूज नंबर 1 और 2 को। और आप जानते हैं पुलिस का हाल कि जब ये बुलाते हैं किसी को परेशान करना चाहते हैं तो अबे तबे जो इनकी इच्छा है वो करते रहते हैं। तो ऐसा उन्होंने इस केस में किया। इनको पता था ही नहीं कि इनकी ये गलती कितनी भारी के लिए पड़ जाएगी। अल्टीमेटली अरेस्ट जो है चैलेंज हो गया। यद्यपि कंसर्न अक्यूज पर्सन्स को कोर्ट से बेल तो मिल गई पर ये शांति नहीं बैठे। इनका कहना यह था कि हम लोग गिरफ्तार हुए क्यों जब हमें अश्योरेंस है अगेंस्ट द आर्बिट्री अरेस्ट। ये पहुंच गए ऑनरेबल हाई कोर्ट में अंडर कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन। इनका पहला तर्क ये था कि हमारा अरेस्ट जो है वो गैरकानूनी है क्योंकि जहां पनिशमेंट 7 साल तक है वहां पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना है। इनका कहना यह था कि 41A CRPC में प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन जॉब हो गया धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS, तो हमें गिरफ्तार क्यों किया गया। इनका कहना यह भी था कि अरेस्ट बनाम स्टेट ऑफ बिहार हमें ये गारंटी देता है कि जहां पनिशमेंट 7 ईयर तक है वहाँ गिरफ्तार नहीं करना है अगर हम कॉपरेट कर रहे हैं। हम तो भाग नहीं रहते, हम गवाहों को डरा धमका नहीं रहते, हम ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे थे जिससे कोई व्यक्ति जिसे केस के बारे में नॉलेज है वो एविडेंस देने से मना कर दे या बयानों की जो है बदली कर ले। तो जब ऐसे अलामत फाइल पे नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अरेस्ट का, तो ऐसे स्थिति में गिरफ्तारी हमारी इलीगल है। इसके अलावा इनका तर्क यह था कि इस केस में FIR जो है उसको भी टाइमली जो है अपलोड नहीं किया गया। हम जेल में जो है पढ़ रहे, हमने प्राइवेट काउंसिल को एंगेज किया, उन्हें भी जो है हमसे मिलने नहीं दिया गया और अल्टीमेटली हमें हथकड़ी जो है लगाई गई, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का निर्णय जो कि वर्ष 1978 में पारित किया गया था उसका घोर उल्लंघन है। इनका कहना था कि FIR इस केस में है धारा 419, 420, 469, 34 IPC में, पर जस्टिफिकेशन क्या FIR का, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट ऑफ ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ UP ये स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में एक रिपोर्ट दी गई है और कोई एविडेंस नहीं है कंसर्न परिवादी के पास में, तो मामले में आगे बढ़ने से पहले FIR काटने से पहले ये असर्टन कर लें कि किस तरह से संज्ञेय मामला बनता है अथवा नहीं बनता है। अगर बनता है तो आप प्रोसीड करें, नहीं बनता है तो आप वैज्ञानिक मामले में एक्ट अपॉन नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो गंभीर कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है। साथियों का कहना यह था कि हमने सारे तर्क जो है बिफोर मजिस्ट्रेट में रखे पर मजिस्ट्रेट ने हमारी बेल खारिज कर दी। अल्टीमेटली हमारी बेल जो है वो सेशंस कोर्ट से हो गई, तो कुल मिला के 17 डेज का अप्रॉक्सीमेटली हमको कारावास जो है भुगतना पड़ गया बिना किसी फॉल्ट के। साथियों, उन्होंने ध्यान दिलाया कोर्ट को वापस से कि जब गाइडलाइंस है और प्रोटेक्शन है तो हमारी गिरफ्तारी क्यों। बेसिकली इनका कहना यह था कि अरेस्ट जो है क्यों जरूरी है, टू प्रिवेंट द अक्यूज टू कमिट द ऑफेंस। अरेस्ट क्यों जरूरी है, फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। अरेस्ट क्यों जरूरी है, टू प्रिवेंट द अक्यूज फ्रॉम कॉजिंग एविडेंस टू डिसअपियर। अरेस्ट क्यों जरूरी है कि कोई भी एविडेंस में जो है टेम्परिंग ना कर सके। अरेस्ट क्यों जरूरी है कि हम कोई इंड्यूसमेंट ना कर सके, हम कोई प्रॉमिस ना कर सके किसी विटनेस को जो एक्वेंट है विद द फैक्ट्स कि अपने बयान जो है वो पलट लो। और इसके अलावा हमारी पर्सन्स को जो है सिक्योर करना।
तो कोर्ट ने कहा कि भाई जस्टिफिकेशन क्या है अरेस्ट का ये बताइए। तो पुलिस ने कहा कि भाई अल्टीमेटली ये लोग भाग रहे थे और हमने जो है इनको इसलिए गिरफ्तार किया कि अगर हम गिरफ्तार नहीं करते तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तमाम जो है रीज़न दे दिए। तो कोर्ट ने कहा इस पर जस्टिफिकेशन क्या है, कहाँ भाग रहे थे, किसको इंड्यूस किया, किसको थ्रेट किया, ये बता नहीं पाए। तो कोर्ट ने कहा बेसिकली जो आपका अरेस्ट है वो अपने आप में ही गैरकानूनी है, क्योंकि जो बेसिक गाइडलाइंस थी उसको आपने फॉलो नहीं करा। दूसरी बात यह है कि प्रिंटेड परफॉर्मा में यस नो करके अगर आप ये मानते हो कि ये अरेस्ट जो है आपका लीगल है, जस्टिफाइड है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार में ये स्पष्ट किया गया है कि ऑटोमेटिक एंड आर्बिट्री अरेस्ट इज़ नॉट अलाउड, और इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना चाहिए। उसके बावजूद भी आप अरेस्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में गलत है। तो कोर्ट ने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कंसर्न जो आरोपी पुलिस वाले थे उनको दोषित किया। 1 महीने का कारावास, 2000 फाइन और 50,000 रुपये बतौर मुआवजा कंसर्न अक्यूज को जो है अदा करने के आदेश दिए। साथियों, फैसला जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। वो क्या है? सबसे पहली बात, अरेस्ट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कोर्स। अगर अरेस्ट करना है देयर मस्ट बी जस्टिफाइड कॉज ऑन द रिकॉर्ड। अगर वो नहीं है, अरेस्ट इलीगल होगा। नंबर 2, जहां पनिशमेंट जो है 7 ईयर तक है वहां पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। 41A CRPC या 35 सब क्लॉज 3 BA NSS का लाभ देना होगा। तीसरी बात यह कि अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो प्रिंटेड परफॉर्मा की बजाय ऐसे एविडेंस फाइल पे होने चाहिए कि वास्तव में अक्यूज जो है टेम्पर कर रहा है या इंड्यूस कर रहा है या किसी न किसी रूप में ये भागने का जो है प्रयास कर रहा है। अगर स्पेसिफिक कॉज फाइल पे नहीं है विद कॉरोबोरेटिंग एंड सब्सटेंसिव एविडेंसेस तो वहाँ पर अरेस्ट जो है इलीगल है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी मामले में पुलिस जो है गिरफ्तार करती है आपको या गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, तो गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है और पनिशमेंट जो है अप टू 7 ईयर है, तो वहाँ पर एंटिसिपेटरी हम लगा सकते हैं और 41A CRPC और 35 सब क्लॉज 3 BA NSS पे जोड़ दे सकते हैं। और अगर गिरफ्तार कर लिया है तो आप इस पॉइंट को जो है बेल में यूज़ कर सकते हैं और बेल हो जाने के बाद आप कंसर्न कोर्ट में या कंसर्न हाई कोर्ट में जो है कंटेम्प्ट लगा सकते हैं। इस बात का जो है विशेष ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कंसर्न पुलिस के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल कार्रवाई के लिए आप CCA रूल्स, CCS रूल्स में जो है कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि अरनेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार में स्पष्ट है कि अगर अरेस्ट इलीगल है, आर्बिट्री है, तो वहाँ पर विभागीय कार्रवाई की जो है ग्राउंड बनते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आपके राइट्स को लेकर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द आर्बिट्री अरेस्ट। तो गिरफ्तार होना ही क्या, तो गिरफ्तार होने से पहले जो भी राइट्स है इसको प्रॉपर्ली एक्सरसाइज कर लें। अगर हम नहीं करेंगे तो वहाँ पर दिक्कत जो है हमारे लिए होगी। क्लियर है? तो साथियों, ये लोग आज पहुँचे हैं और इन्होंने अपने राइट्स को जो है सिक्योर करा है, इसलिए ताकि ये शो कर सकें कि अगर पुलिस का एक्शन आर्बिट्री होगा तो पुलिस पर भी जो है कार्रवाई होगी। क्लियर है? तो इसलिए घबराए नहीं। अगर पुलिस जास्ती कर रही है, आपको जो है एक्सटॉर्ट कर रही है और आपके साथ जो है बिहेव कर रही है इन द एरोगेंट वे, तो अपने राइट्स का सम्मान करें और उसकी प्रोटेक्शन के लिए एज पर लॉ जो है रेमेडी को सिक्योर करें। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा और आप अपने राइट्स के प्रति जो है अवेयर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हर संभव जो है प्रयास करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।